प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। वंदे मातरम हमारी आजादी का एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है, जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रही है और यही धड़कन आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ने के दौरान जरूर वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के उस संघर्ष को बहुत ही बारीकी से जानना भी जरूरी है। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना की थी, जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा भी बनी और मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के रूप में समर्पित ये गीत भारत की जागृत राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान का शाश्वत प्रतीक बन गया है। और इस उत्सव की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा था कि देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये वो प्रेरक आह्वान है जिसने देश की कई पीढ़ियों को राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत किया है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। और इस अवसर पर एक सामूहिक गायन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होने वाला है। आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सब भी चाहे घर बैठे हों या जहां पर भी हों, इस सामूहिक गायन का हिस्सा बने। देश भर के 150 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आज से जो ये स्मरणोत्सव है शुरू होकर अगले एक साल तक यानी 7 नवंबर 2026 तक चलने वाला है। ये गान हमारी राष्ट्रीय भावना, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। आज का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसका मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। अब से कुछ ही देर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उससे पहले ये एक प्रदर्शनी है जो उसके वंदे मातरम गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को प्रदर्शित कर रही है। अलग अलग पहलुओं की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां दी जा रही है।
वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन का कार्यक्रम अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री इस मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। देवी सज्जनों, आप सभी से अनुरोध होगा, आप अपने स्थान पर खड़े हैं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें, क्योंकि अब वंदे मातरम की पूरी रचना का समवेत स्वरों में गायन होगा। आइए हम सब राष्ट्रीय गीत में शामिल हों। Good morning and welcome to CBR English. This is Pravalika. Let's get into the headlines. PM Modi inaugurates year-long commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram. President Murmu on 6-day visit to Angola and Botswana for defense, trade and energy talks. Bihar elections 2025, 64.66% voter turnout, highest ever recorded. Huge crowd welcomes World Cup hero Sri Charani at Vijayawada Airport. Live of PM Modi inaugurating the year-long commemoration of 150 years of national song Vande Mataram.
वंदे वंदे। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी विराजें अपने स्थान पर। देवियों सज्जनों, बीते 150 वर्षों से जो गीत भारत की सामूहिक चेतना का अमर स्वर बनकर इस धरा पर गूंजा है, स्वतंत्रता पूर्व जो गीत विदेशी हमारी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति का स्वर बना, वंदे मातरम के 150 वर्षों का ये स्मरणोत्सव उसी राष्ट्रीय चेतना का उत्सव है। ऐसे अनुपम गीत के गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्मरण करने, उसे नमन करने और प्रेरणा प्राप्त करने का ये पर्व है, जिसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। साथ ही यहां विराजमान हैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ ही यहां उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों, अतिथियों का, विशेष रूप से हजारों की संख्या में विराजमान हमारी युवा शक्ति का और देश के कोने कोने से इस आयोजन के साथ जुड़े सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। देवियों सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम के अनुसरण में पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसे वंदे मातरम के स्मरण, वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहां उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं, बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मित्रों, आज सब हम एकत्रित होकर के यहां केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी तो राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहां आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया।
और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया अपितु प्रतिकार करने पर उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहां स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हो, किसी भी स्थान पर निवास करते हो, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गया। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे। देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है जैसा महत्वपूर्ण अवसर आजादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के आजादी के आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह से जो आंदोलन चल रहा था उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम जिस तरह से वंदे मातरम के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही भारत को विकसित भारत बनाने के इस जन आंदोलन का मंत्र भी यदि कोई हो सकता है, जो भारत को हम एकता के सूत्र में बांध करके इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को विकसित बनाने के मंत्र के साथ में 140 करोड़ लोगों की ताकत को सन्निहित कर सकता है, ऐसे मंत्र का स्मरण करने के लिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, हम सब यहाँ एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंत्र को एक बार पूरे देश के ज़हन में उतरे, इसके लिए इस कार्यक्रम की रचना का मार्गदर्शन किया। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक
जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के मंत्र का अंगीकार करेंगे। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का समय देने के लिए हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम का यह स्मरणोत्सव एक प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव रहे, इसी उद्देश्य से आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। एक बार पुनः अनुरोध संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट तैयार किया है, वंदे मातरम 150.in। ये वेबसाइट आपको वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के बारे में तो रोचक और प्रेरक जानकारी देगी ही, साथ ही देश के नागरिकों को इसकी गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनने का भी सुअवसर प्रदान करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे रिमोट का बटन दबाकर इस वेबसाइट का शुभारंभ करने की कृपा करें। लॉगिन करें वेबसाइट वंदे मातरम 150.in। स्टेप 1 का बटन दबाकर अपने विवरण भरें। स्टेप 2 का बटन दबाकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 का बटन दबाकर अपना रिकॉर्ड हुआ वीडियो इस साइट पर अपलोड कर दें और स्टेप 4 का बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम 150 के इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बना दें। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में
जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और
Welcome back. Let's continue. Prime Minister Narendra Modi inaugurated